अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिमाइंड आप लोगों को करा दूं। जैसे कि हमने 3 जो लेक्चर्स लास्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं 6.3 तक, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। बेटा हमने उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से एल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस मैंने आप लोगों को बताए थे कि हमें फंक्शनल ग्रुप क्या बताता है, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, वो भी हमने देख लिया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। इसी तरीके से बेटा अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस के मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो भी स्ट्रक्चर्स बना लिए होंगे। उम्मीद है फ़िलहाल तो, बाकी तो खैर आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने क्या किया है। बाकी बेटा अब हमारा जो आगे लेक्चर है, नया लेक्चर 6.4, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी हैं। बेटा मैं फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बीच में स्टॉप कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स को आसानी से आगे पढ़ सकेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ा दूँ। बेटा हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे फंक्शनल ग्रुप्स मैंने कहा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमारे पास उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार है, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास है ना, उनकी कुछ हमारे पास डिवीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो हमें देखनी है। बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा कुछ डिफरेंट उसको कुछ डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफरेंट फैमिलीज आप कह सकते हैं, उनमें प्लेस किया गया है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके लिए बनाऊंगा जो कि आप लोगों को आसानी से याद करने के काम आएगा। बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेफ्ट हैंड साइड पर देता जाऊंगा साथ साथ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बेटा ये दोनों जो है ना, ये दो मेजर फैमिलीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो मेजर फैमिलीज में डिवाइडेड हैं। बेटा वो फैमिलीज कौन सी हैं? पहली फैमिली या पहला जो है वो कहते हैं हम उसे ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिसके कोई भी कॉर्नर्स ना हो। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज ओपन चेन कंपाउंड। बेटा मैं ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखवा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल इसके बारे में। लिखने का काम आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, आप लोग जो जो चीज़ें नोट करना चाहें करते जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर सारी डेफिनेशंस मौजूद होंगे, तो डेफिनेशंस लिखवाने इसमें टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं है। बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होंगे? चेन होती है ना, साइकिल की चेन होती है, देखा होगा आपने, वो पूरी राउंड होती है, यानी कि चारों तरफ से बंद होती है, इस तरह से आप कह लो। ये भी हो सकती है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तीनों तरफ से क्या है, बंद है। 4 तरफ से भी हो सकते हैं, अब वो हाथ में चारों नहीं आ रहे, वरना मैं आपको करके दिखाता। तो ओपन चेन का मतलब क्या है कि जैसे साइकिल की चेन होती है, उसको अगर मैं तोड़ दूं तो स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। उस चेन के कोई ना कोई कॉर्नर्स होंगे। अगर वो चेन आपस में जुड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो अभी इसका कोई कॉर्नर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, आप देखो एक कॉर्नर ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब वो आप किसी भी शेप में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे रखो, आप इसको ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिसके कोई ना कोई कॉर्नर्स मौजूद हो, और कम से कम कितने कॉर्नर होंगे? 2 कॉर्नर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कब होंगे वो बाद में देखेंगे। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल जरा देखिएगा, कुछ इस तरह की होती है, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3।
ठीक है बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन और भी तरह की होती है, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस कम है तो मैं मिटा के फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखें ये रिप्रेजेंटेशन है, आपके कोर्स में नहीं है, फेडरल बोर्ड का कोर्स होता है, लेकिन कभी कभार जब नजर आता है, जब आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, अभी आप लोग सेकंड ईयर में मौजूद हैं, सेकंड ईयर के बाद आप लोगों को एप्टीट्यूड पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, तो एप्टीट्यूड के बेटा जब टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही आती है मेजॉरिटी केसेस के अंदर। अभी आगे हम कहीं पर ये भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को ना ऐसे शो करते हैं, गौर से देखिएगा, मैं यहां पर पहले बना दूं, ऊपर जो चीज लिखी है ना बेटा मैंने, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 4 कार्बन नजर आ रहे हैं बेटा, यहां भी 4 कार्बन है। जब कुछ नहीं लगा होता ना, इसका मतलब बॉन्ड होता है, ये जैसे मैंने यहां बॉन्ड बनाया है, वैसे इसका मतलब क्या है? बॉन्ड है। एक कार्बन दूसरे के साथ बाउंड है, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, तीसरा किसके साथ है? चौथे के साथ। स्ट्रेट बना नहीं सकते, पता नहीं चलेगा उसके अंदर कितने कार्बन है। अगर 5 कार्बन होते तो एक और आ जाता नीचे, 6 कार्बन होते फिर एक और चले जाता, 7 कार्बन होते फिर एक और आ जाता, तो इस तरह से चेन चलती है। अब क्या है, इसके कॉर्नर्स मौजूद है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां से देखें तो एक कॉर्नर ये रहा और दूसरा कॉर्नर ये रहा, समझ में आ रही है बात? तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओपन चेन कहलाता है। अगर मैं इसी चीज को यहां से मिला दूं, यानी चारों तरफ से ये बंद हो जाए, अभी करके दिखाता हूं मैं आपको, तो बेटा वो कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 4 कार्बन्स को ही लेकर चलूंगा बेटा मैं, ताकि आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो जाएं। क्लोज्ड चेन, बेटा क्लोज चेन कैसे होंगे आप जरा देखिएगा, यही 4 कार्बन्स ले लेते हैं हम, CH। बस इसमें फर्क क्या होगा जरा मैं आपको बताता हूं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स की मिकदार कम हो जाती है क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, वो खैर बात की बात है, कैसे है मैं आपको फिर भी गिनना बता देता हूं। यहां पर बेटा ये कार्बन जो है ना, इन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितनी वैलेंसी हो गई इसकी? 2। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे इसके साथ? 2। हर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें इस पूरे सर्कल में हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी इससे, इससे, ये कार्बन भी इससे और इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी इससे और इससे जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कार्बन क्या है? 2-2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हाइड्रोजन की मिकदार इसलिए कम हो जाती है क्योंकि एक बॉन्ड हर कार्बन का, दोनों कार्बन का जो कॉर्नर्स वाले कार्बन है उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसको बेटा हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखिएगा यहां पर अगर मैं बनाऊं और करके इस तरह से, थोड़ा सा खराब हो गया, मैं सीधा करके बना दूं, ये भी वैसे खराब ही है, खैर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बेटा 4 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम बेटा स्केलेटल का स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। खैर वो बात की बात है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, लाइन डॉट लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये ओपन चेन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्लोज चेन कहलाते हैं। दोनों में कार्बन की मिकदार सेम है, लेकिन दोनों में क्या चेंजेस आ गई कि दोनों में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की मिकदार चेंज हो गई। ठीक है बेटा, ये 2 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। अभी ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं। मैं फिलहाल ये चीज मिटा रहा हूं, अगर आप लोगों को कॉपी करना है तो बेटा पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं इनके दूसरे नाम बता दूं आपको। ओपन चेन को बेटा एक और नाम दिया जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और क्लोज चेन को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेटा जो डिवीजन वैसे तो बहुत बड़ी है, यानी कि आप हर किसी को हर डिफरेंट उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं ना, मैं सिर्फ वो डिवीजन आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 7 में बेटा ये आएगी, तो दोनों को मिक्स करके मैं बता रहा हूँ आपको। ओपन चेन जो है, ओपन चेन कंपाउंड्स बेटा 2 तरह के हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वो 2 तरह के कौन से होंगे? एक कहलाएंगे सैचुरेटेड और एक कहलाएंगे
अनसैचुरेटेड। बेटा हमें जो ये दोनों पढ़ने हैं ना, वो हमें पढ़ने हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। मैंने आपको बताया 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स और एक अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी कुछ और होता है। फिलहाल हम यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसमें पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर डिवीजन बता दूँ, फिर हर किसी को एक तरीके में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा क्लोज चेन भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होंगे? यहाँ थोड़ी जगह कम है बेटा, इस वजह से मैं थोड़ा सा बल्कि इसको नीचे करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। बेटा ये 2 तरह के कौन कौन से होंगे? साइक्लिक जो होते हैं आपके पास, एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सब एक एक करके बताऊंगा, पहले डिवीजन देख लो। एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का हमारा काम है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक का हमारा जो है अभी काम नहीं है। साइक्लिक में सिर्फ हम कौन से पढ़ेंगे? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर भी डिवीजन है बेटा, 2 होते हैं। एक होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एक होते हैं कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें भी हमारा एरोमेटिक का काम है, नॉन एरोमेटिक का काम नहीं है। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। पहले हम आ जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बेटा पहले हम जो डिवीजन बात कर रहे हैं, नंबर 1 कि ओपन चेन में व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बता रहा हूं यहां पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आप रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, वो 3 तरह के पढ़ेंगे। 3 तरह के रिएक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होता है? बल्कि मैं आपको पहले बताता हूं जो आसान तरीके से समझ में आए। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? फुटबॉल आप लोग में से अगर कोई देखता हो तो इतना आप लोगों को पता होगा उनको कि बेटा सब्स्टिट्यूशन होती है। फुटबॉल में ग्राउंड में कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स में से एक को बाहर बुलाया जाता है और दूसरे को अंदर किया जाता है। यानी कि टोटल 11 ही रहते हैं, लेकिन एक की जगह कौन आ जाता है? दूसरा आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे कि ये प्लेयर आपके पास ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ये वाला चला गया और दूसरा वाला इसकी जगह आ गया। अभी ये पूरा एक मार्कर ही है, सिर्फ क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन हुई है। इसी तरह से ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मेरे पास मौजूद है, ये 2, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इसका जो एक एटम है और इसका जो एक एटम है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गए। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक दूसरे वाले के साथ, एक जो है दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब इसी तरीके से कि जो ग्राउंड में 11 प्लेयर्स होते हैं, उनमें से कोई जो है पट्टा कर लेता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं? उनको रेड कार्ड इश्यू हो जाता है। रेड कार्ड इश्यू होने से क्या वजह से? बेटा पहले 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, अब जिसको रेड कार्ड इश्यू होता है वो क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो हमारे पास ग्राउंड में कितने रह जाते हैं? 10 प्लेयर्स रह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ये एक कंपाउंड है, इसने किसी के साथ रिएक्ट किया, इसका एक पार्ट निकलकर चला गया, अब ये जगह खाली हो गई। इसकी जगह थी पहले, अब क्या हो गई? ये जगह खाली हो गई। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लियर हो गए। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन में। ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, एक एटम है, ये दोनों आए आपस में रिएक्ट करे, ऐड हो गए आपस में। 11 प्लेयर खेल लेते, एक और भेज दिया 12 खेलना है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम गलियों में जो खेलते हैं नॉर्मली लोग बच्चे जो खेलते हैं वो ये कर लेते हैं कि एक तरफ से 12 खेलने, एक तरफ से 11 खेलने, उनको पता ही नहीं, दूसरे वाले को काउंट भी नहीं करते हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो एडिशन रिएक्शन में क्लियर होगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा। एडिशन कब होती है? एडिशन तब होगी जब जगह है।
जैसे जब कोई हम लोग मैच खेलने जा रहे होते हैं, हम लोग बहुत करते थे बचपन में कि भाई हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, अब हम 11 प्लेयर्स की टीम होती है, अब जो हमारे बंदे जो हैं लड़के जमा हुए 10, अब एक की जगह है, तो एक की जगह खाली है अभी, तो हम क्या करते हैं, किसी को ढूंढकर उसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो जब जगह खाली होगी तो ही ऐड हो सकता है। अगर मैं क्या करूं, इसमें एक और चीज, एक और कैप लगाना चाहूं तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जगह खाली नहीं है। अगर अब लगाना चाहूं तो अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि जगह खाली थी। एडिशन रिएक्शन कब होगा, कोई भी कंपाउंड एडिशन रिएक्शन कब देगा, जब उसकी कोई उसका बॉन्ड खाली मौजूद है, जिसने बॉन्डिंग नहीं की हुई। अगर जगह ही नहीं है तो कैसे करेगा? समझ में आ गई बात? तो बेटा इसी तरीके से आप लोगों को अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री याद हो, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, चले फर्स्ट ईयर याद नहीं हो, 9 तो याद होगी, उल्टा बोल दिया वैसे मैंने, 9 याद नहीं होती, फर्स्ट ईयर याद होनी चाहिए। खैर 9 पे ही पढ़ा था सॉल्यूशन सस्पेंशन, फर्स्ट ईयर में वो टॉपिक था सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा जब हम क्या करते हैं, हम एक बीकर में या किसी भी चीज में वाटर ले लें और उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करना शुरू करें, डिसॉल्व करते रहें। जब डिसॉल्व करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। बेटा ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद आया होगा आपको जब प्रैक्टिकल भी था इसका 9th क्लास में सॉलिबिलिटी वाला, कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते थे, उस वक्त तक सॉल्ट डिसॉल्व करते थे जब तक सारा का सारा सॉल्ट डिसॉल्व ना हो जाए। जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता था तो फिर वो क्या होता था, बचना शुरू हो जाता था, उसके अंदर आप और डालेंगे तो वो फिर डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है एडिशन ऑफ सॉल्ट की। तो बेटा सैचुरेटेड किसे कहते थे? जिसमें एडिशन की कैपेसिटी ना हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते थे? जिसमें एडिशन की कैपेसिटी ना हो। तो बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनके पास कोई बॉन्ड्स फ्री ना हो। दोनों को रिलेट करवा रहा हूं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से थे? जिनके पास एडिशन की कैपेसिटी ना हो। और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें एडिशन रिएक्शन की कैपेसिटी ना हो। और एडिशन रिएक्शन की कैपेसिटी कब नहीं होगी? जब उनके पास कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड ना हो। बेटा एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक्स्ट्रा बॉन्ड्स कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से बता रहा हूं बेटा। मैंने भी आपको बताया सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। यानी जब सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बेटा जगह ही नहीं है ना उसके पास। जब जगह ही नहीं है, क्लास में अगर 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चे बैठ गए, एक अगला बच्चा आ गया, जगह ही नहीं है, वो उसको कहां बैठाएंगे? क्लास में जगह ही नहीं है, कंपाउंड में जगह ही नहीं है। दूसरा एटम आकर कहां पर ऐड होगा? अगर उसने आकर रिएक्शन करना है, ऐड होना है, तो दूसरे को निकालना होगा। 50 बच्चों में से एक नया बच्चा आ रहा है, 51 जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? एक दूसरे को निकालेगा तो खुद बैठ सकता है, वरना नहीं बैठ सकता। तो वो बेटा सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, एडिशन नहीं कर सकता। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते। एलिमिनेशन का केस बाद में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते। बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो ही होते हैं जो क्या कर सकें? सब्स्टिट्यूशन कर सकें। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। क्या आप ये कह सकते हो सिंगल बॉन्ड्स वाले कौन से होते हैं? अल्केन्स। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा था, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। पूरी बात को बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनके पास सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा? अल्कीन्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अल्कीन्स बताएंगे। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जो एडिशन दे सकते हैं। एडिशन कौन देता है बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। एडिशन कौन देता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास डबल बॉन्ड वाला कौन होता है भाई? अल्कीन्स। अगर क्वेश्चन अल्कीन्स आर डैश कंपाउंड्स, आप क्या बताएंगे? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन होता है बेटा? अल्काइन्स।
जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो सारे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगे। इसको एक बार आप लोग देख लें, कॉपी कर लें, ताकि आप लोग आसानी से इसको काम कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो ये सैचुरेटेड बेटा इनमें भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल ओपन चेन की बात कर रहे हैं, ए साइक्लिक की बात कर रहे हैं। कोर्स में जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो आपके पास साइक्लिक में भी आ सकते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड साइक्लिक में भी होते हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो ये बेटा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब आते हैं बेटा साइक्लिक की तरफ, लेकिन मैं यहां पर लिख दूं सैचुरेटेड आपके पास कौन होता है, अल्केन्स, जिनमें बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लास्ट क्लास में हमने इसको अच्छे तरीके से देख लिया था। और बेटा अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। ये होते हैं अल्कीन्स, ठीक है, यानी कौन से वाले, डबल बॉन्ड वाले। और ये कौन से होते हैं, अल्काइंस, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूलाज भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान सी है बेटा। सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन अपने चारों वैलेंसी से सेटिस्फाई हो। ऐसा कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपनी चारों वैलेंसी से सेटिस्फाई हो, वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड ना हो। फुली सेटिस्फाइड ना होने के मतलब क्या है, कि उनमें क्या हो, कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी वो एडिशन रिएक्शन दे सकें, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में था। अब हम आते हैं बेटा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। होमोसाइक्लिक के अंदर होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, यूनिफॉर्म। और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनके हर कॉर्नर पर, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कंपाउंड, बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। हर कॉर्नर पर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। हर कॉर्नर पर अगर कंपाउंड के कार्बन मौजूद हो तो हम उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिसके हर कॉर्नर पर क्या मौजूद हो, कार्बन्स मौजूद हो। हेटेरो का आपको खुद ब खुद डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, जैसे मैं यहां पर इस तरह से इसको बना रहा हूं, बेटा ये थोड़ा सा मैं एक चीज बनाई है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बल्कि इसको सॉरी आपको ये कंपाउंड हो सकता है बेटा। यहां मैंने ऑक्सीजन को शो किया है, हर कॉर्नर पर कार्बन तो होंगे, लेकिन ये वाला जो कॉर्नर है वहां क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। ये हमारे कोर्स में खैर नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे बेटा होमोसाइक्लिक को। व्हाट इज होमोसाइक्लिक, मैं इसको मिटा दूं बेटा, हेटेरोसाइक्लिक को, होमोसाइक्लिक को यहीं पर जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। होमोसाइक्लिक आपके पास कितनी तरह के हैं, होमोसाइक्लिक आपके पास 2 तरह के हैं, ठीक है। कौन कौन से, नॉन एरोमेटिक, और एक कौन से हैं, एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक बेटा, पहले तो आप एरोमेटिक का मतलब समझे बेटा। एरोमेटिक जो वर्ड निकला है ना, वो एरोमा से निकला है। एरोमा शायद आप लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर देखा होगा, जैसे परफ्यूम्स हो गए,
या कोई रूम स्प्रे हो गया या रूम फ्रेशनर हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ों पर आप देखेंगे तो एरोमा लिखा हुआ होता है। बेटा एरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल। एरोमा का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट स्मेल। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। एरोमा का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट स्मेल, अच्छी सी स्मेल, जिसको स्मेल करने के बाद खुशगवार स्मेल, खुशगवार स्मेल हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो एरोमा का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? ऐसे कंपाउंड जो कि खुशगवार स्मेल हमें देते हैं। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कुछ खास बातें, कुछ आप कह सकते हो कि उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, तब जाकर वो एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं? चैप्टर नंबर 7 में जब हम बेंजीन का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए किन किन जरूरी चीजों का होना जरूरी है। फिलहाल नॉन एरोमेटिक की तरफ आते हैं। बेटा नॉन एरोमेटिक हमारे पास एक और नाम देते हैं इनको, नॉन बेंजोनॉइड्स। मैंने बेंजोनॉइड का मतलब क्या है पहले मैं एरोमेटिक समझाता हूं, नॉन एरोमेटिक को समझ में आ जाएगा। एरोमेटिक बेटा कौन सा कंपाउंड होता है? बेंजीन। बेंजोनॉइड कंपाउंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। बेटा बेंजीन जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, देखिएगा गौर से, CH2 सॉरी CH, फिर यहाँ CH, फिर इधर CH। अगर थोड़ा सा नीचे चला गया हूँ, नीचे वाकई में चला गया हूँ मैं, बेंजीन जो है ना आगे बनाया था, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हटाकर थोड़ा सा CH CH। बेटा 6 कार्बन्स के साथ 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, C6H6 होता है, ठीक है। और ऑल्टरनेट यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं। इसको भी मैं आपको उस फॉर्म में बना के दूंगा ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑल्टरनेट का मतलब पहले यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ, फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ। ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन 6 कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 कार्बन आ गए, 6 कॉर्नर्स आ गए। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बेटा हम ऐसे ही बना सकते हैं, 1 2 3। बेटा ये क्या कहलाता है? बेंजीन रिंग। क्या कहलाता है? ये बेंजीन कहलाता है और रिंग है, इस वजह से इसको बेंजीन रिंग कहा जाता है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों होता है? चैप्टर 7 में हम इसको पढ़ेंगे। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम इसी के रेफरेंस से बेटा बाकी चीजें पढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी बेंजीन रिंग मौजूद हो, आसान तरीका ये, बाकी तो रूल्स अलग हैं, वो तो हम पढ़ लेंगे, कंडीशंस क्या होनी चाहिए फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। कहा यह जाता है कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी बेंजीन रिंग मौजूद हो, ये तो बेंजीन तो है ही एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड के अंदर अगर एक बेंजीन रिंग अटैच हो गया, उसके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद है, तो हम कहेंगे वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या इसमें आपको बेंजीन रिंग नजर आ रहा है? क्या इसमें कोई बेंजीन रिंग नजर आ रहा है? उसकी पहचान ये है बेटा बेंजीन रिंग की, लिख लीजिएगा, ये बहुत बनाने भी हम लोगों ने, जब बेंजीन पढ़ेंगे तो बहुत सारे तरह, बहुत जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा लिखेंगे, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे बहुत ज्यादा, तो इसकी प्रैक्टिस तो वैसे ही हो जाएगी। तो इस कंपाउंड में या इस कंपाउंड में कहीं पर भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, तो बेटा इनको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इनको क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें क्या मौजूद हो? कोई एक बेंजीन रिंग, या तो बेंजीन हो या वो किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हो, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिनमें कोई भी बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए, इसके अलावा नोट्स में भी आपको तमाम ये जितनी डेफिनेशंस हैं सबकी डेफिनेशंस भी मिलेंगी विद एग्जांपल, और आपने तमाम चीजें याद करनी है। बेटा अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं उनमें से क्या क्या चीजें याद करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, रुक जाए। अब थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू करता हूँ। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? साथ साथ बोलिएगा मेरे, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? एसाइक्लिक। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या कहते हैं?
साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ओपन चेन दो तरह के कंपाउंड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और क्लोज चेन किसमें डिवाइड है? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में। सैचुरेटेड पर आते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हो, यानी चारों सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, बताया था मैंने पहले क्लास के अंदर। तो चारों वैलेंसीज क्या हो? फुली सेटिस्फाइड हो। और इसी तरीके से अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जिसमें कोई भी एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जांपल्स बता दी बेटा। अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड। अल्केन्स के अलावा भी जितने बेटा ये भी अल्केन ही है वैसे तो, और भी कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन भी अगर होगा ना उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन में तो उसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसी तरीके से बेटा हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड होते हैं? होमोसाइक्लिक जिनके हर कॉर्नर्स पर क्या मौजूद हो? कार्बन हो। हेटेरोसाइक्लिक जिसके एक कॉर्नर पर क्या हो? अदर देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन तो वैसे भी कॉर्नर्स पर नहीं आते। कॉर्नर पर अगर कार्बन के अलावा कुछ और होगा तो हम कहेंगे वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। फिर होमोसाइक्लिक दो टाइप्स में डिवाइड है। किसके अंदर? नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। और कंडीशंस क्या होती है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। और बेंजीन रिंग क्या होता है? या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। ज्यादा आसान नहीं होता बेटा, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। ठीक है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। याद रखिएगा, चैप्टर 7 में जब बेंजीन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा। है फिर नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अभी तक जो मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ा दी उनमें से क्या क्या चीजें याद करनी है बेटा? नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी या हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो आप लोग सवाल जो मैंने अभी तक करा दिए हैं नोट्स में से वो चीजें याद करते जाइएगा। जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों ने याद कर लेना है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिया था, उसकी डेफिनेशन सिर्फ याद कर लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, बाकी अल्काइल राडिकल वगैरह जो वो थे वो अलग सी चीज है, वो IUPAC नेमिंग्स वगैरह के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक ही जो पूरा मैंने चार्ट आपको बनवा दिया, ये सारी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर 6.4 हमारा फिलहाल यहीं तक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 में भी ये चीज आएगी तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप लोग वाकई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बेटा नहीं पूछोगे तो बस ये लगेगा कि आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे ही क्लास का माहौल वैसा नहीं है कि हम क्लास में नहीं बैठे थे, लेकिन आप लोग अगर सवाल करेंगे तो ये नहीं समझिएगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा या मैं जो है गुस्से में आ जाऊंगा। गुस्से की बात नहीं है ना कोई, क्योंकि बेटा आप लोग सवाल करेंगे तो बल्कि मुझे और अच्छा लगेगा, चले आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं काम के अंदर। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं तक खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।